देखो 13 में सबसे पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 को क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है और गुना हो रहा है, इंटू यानी गुना हो रहा है। तो आधार सेम रहता है, समान रहता है, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। इतना ध्यान है कि नहीं ध्यान है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2/3 जोड़ 1/5 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n। ध्यान है, a के पावर m प्लस n। गुना में पावर जुट जाता है, पक्का है ना वो। हाँ चलो बराबर देखो 2 के पावर और 3 5 का लसा निकालेंगे ऊपरी है तो 15 होगा। हाँ 3 5 का लसा 15, तो 3 5 15, तो 2 5 10 जोड़ 5 तिहाई 15, तो 1 तिहाई 3 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 10 3 13/15 आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अरे ऐसे लिखा है सो कंफ्यूज मत होना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ये दोनों सेम है, लेकिन हमको ऐसा लिखने की आदत पड़ गया ना तो सुविधा ऐसे। हाँ दूसरा सवाल देखो तो दूसरा सवाल है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। ये भी समाने चीज़ है, दोनों आधार समाने हैं और गुना हो रहा है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2/3 जोड़ 1/3 लिख सकते हैं। चूँकि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n, यही ना है। बराबर देखो 2 के पावर 3 3 के लस 3 है ना, यही ना सवाल। 3 3 के लस 3 3 इकाई 3 तो 2 इकाई 2 जोड़ 3 इकाई 3 तो 1 इकाई 1 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 1 3/3 3 से 3 खत्म, 1 बच गया, यानी 2 के पावर 1 बराबर होता है 2 ही। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा कट रहा है, चलो नोट करो इसको। देखो 3 के पावर 1/5, 3 के पावर कितना है 1/5 है, इसका पावर है 4 है ना। देखो इधर कैसे बनाएंगे इसको नहीं बनाया, ऐसे फॉर्मूला नहीं बनाया। a के पावर m है, इसका पावर n रहता है, तो a के पावर m n नहीं लिखाता है, यानी इस और इस दोनों पावर में गुना हो जाता है। हाँ तो इसको लिख सकते हैं हम 3 के पावर 1/5 गुना हो जाएगा 4, तो बराबर हो जाएगा 3 के पावर 1 चौका 4 और बटे 5। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल देखो तो 4 का, ये भी आसान है। 7 के पावर 1/5 बटे 7 के पावर 1/3, यही ना है। हाँ भागा में बताए थे आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 7 के पावर 1/5 घटाओ 1/3 बराबर देखो कौन फार्मूला लगा है, 1 के पावर m बटे 1 के पावर n रहता है, तो 1 के पावर m माइनस n, यही ना फार्मूला लगा है। बराबर 7 के पावर 5 3 का लसा 15 5 तिहाई 15 1 तिहाई 3 माइनस 3 5 15 1 बचे 5 बराबर 7 के पावर लिखाएगा -2/15 है ना। तो माइनस में है तो हो सकता है ये नीचा ले आया हो, 1/, ऊपरे है सवाल में। चलो ऊपरी है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर ये बन गया -2/15। नोट करो इसको। एक आखिरी सवाल बचा हुआ है। चलो इस सेक्शन का, इस खंड का आखिरी और अंतिम सवाल है, 5वां सवाल है। देखो 13 का, 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5। इसमें देखो इसमें देखो आधार तो समान है ना। आधार समान नहीं है, देखो पावरे समान है और आधार समान नहीं है। पावरे समान है तो इसमें क्या करते हैं, दोनों आधार में गुना हो जाता है ना। हाँ पावर जो है सो वही दिखाता है, समझ गया। इसमें कौन सा फार्मूला लगा है,
ए के पावर m इंटू बी के पावर n, है ना, बी के पावर ही ए में है, तो बराबर हो जाता है ए बी के पावर m। ये फार्मूला लगा है, समझ गया। 13 में 17 से गुना करके देखो तो कितना आता है, 17 तिया 51, 17 इकाई 17, 1 5 7 12 1 1 221 आया है, ठीक है। तो 221 के पावर 1/5 हो गया, ख़त्म। कल से शुरू होगा कौन सी, बहुपद, है ना।